अपना अंडरगारमेंट लेना है, अपने हस्बैंड का अंडरगारमेंट लेना है, दोनों की नॉट बनानी है। पहले दोनों को एक साथ नॉट बना दीजिए और उसको अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में जो है कहीं पर भी छुपा करके रख दीजिए। आपके हस्बैंड का इंटरेस्ट आपके अलावा कहीं और नहीं जाएगा। हरे कृष्णा, नमस्कार आप सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं या चर्चा करेंगे ऐसे जो एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस जो है जो आजकल काफी ट्रेंडिंग में है। इस वीडियो में एक महिला यहाँ पर ये बताई है, यहाँ पर हमको एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किया है, मैं लिख लेता हूँ। अपने अपना अंडरगारमेंट लेना है, अपने हस्बैंड का अंडरगारमेंट लेना है, दोनों की नॉट बनानी है। पहले दोनों को एक साथ नॉट बना दीजिए और उसको अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में जो है कहीं पर भी छुपा करके रख दीजिए। आपके हस्बैंड का इंटरेस्ट आपके अलावा कहीं और नहीं जाएगा। आपने अपना यहाँ पर 3 चीजों के बारे में बताया जा रहा है। तीन पॉइंट्स इन्होंने बताई है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर मेथड, एक टेक्निक या तंत्र क्रिया जो भी है, सो कॉल्ड तंत्र क्रिया, इसके बारे में यहाँ पर मेंशन है। काइंड तंत्र क्रिया जैसे दिखने वाली चीजों पे मेंशन है। अंडरगारमेंट हस्बैंड एंड वाइफ के दोनों, उसको लेना है, उसको गांठ बांधना है स्पेसिफिकली, एंड देन उसको एक डायरेक्शन बताया जा रहा है यहाँ पे साउथ वेस्ट। ओके, यहाँ पर साउथ वेस्ट कॉर्नर पे रखना है। यहाँ पर वास्तु का लिंक आ गया, यहाँ पर तंत्र का आ गया, एंड हस्बैंड का इंटरेस्ट। आई थिंक यहाँ पर सेक्सुअल चीटिंग के बारे में बात की जा रही है, जहाँ पर हस्बैंड शायद, अगर मैंने पूरी वीडियो देखी नहीं है तो यहाँ पर शायद अज्यूम कर रहा हूँ कि बताया जा रहा है कि कैसे हस्बैंड वुड बी चीटिंग ऑन सम अदर पर्सन और कि सबसे पहली बात तो पंचरत्न आगम, शैवागम, शाक्त तंत्र, ये 3 तंत्र के मेजर बुक्स है या फिर मेजर सोर्सेस है। अगर आप वेद के लिए वेद जानना चाहते हैं तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वण वेद, ये 4 बुक्स आर सोर्स, एंड अलॉन्ग विद आरण्यक, उपनिषद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब आप ज्योतिष की बात करते हैं तो आप यूजुअली आप नहीं सुनोगे कि कौन सा ग्रह कौन सा बुक से आ रहा है, कौन सा, कोई कोट भी नहीं कर रहा, कोई बताता नहीं है कि स्पेसिफिकली कौन से ग्रंथ से ये लिया जा रहा है, कौन से कहां से ये रेमेडी के बारे में बात किया जा रहा है। सो सेम इन दिस केस, यहाँ पर मेंशन नहीं किया जा रहा है कि ये कौन से तंत्र से लिया गया है, एंड आई हाईली डाउट कि कोई भी तंत्र में इसके बारे में कोई रेफरेंस होगा, बिकॉज तंत्र इज नॉट दिस। सॉरी, इवन इन षटकर्म प्रयोग जो 6 कर्म होता है, मरणा, मोहना, उच्चाटना, वशीकरण, स्तंभना इत्यादि इत्यादि, उसमें भी ये रेमेडी, ये एज अ रेमेडी कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ये मन घड़त है और ये प्योरली बेसलेस है, ये सुपरस्टिशन है, प्योर सुपरस्टिशन। दूसरा, यहाँ पर वास्तु का लिंक आ जाता है। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इस नॉट वाले जो अंडरवेयर का जो वॉट एवर दैट नॉनसेंस इज, इसको साउथ वेस्ट कॉर्नर पे रखने के लिए बोला जा रहा है। यूजुअली साउथ वेस्ट कॉर्नर इज रिप्रेजेंटेड बाय राहु इन सम बुक्स, फलदीपिका आदि बुक्स रिप्रेजेंट करते हैं राहु को, एंड प्रश्न मार्ग भाषा नाम का जो केरला की जो ग्रंथ है, वहां पर it has been mentioned that Shukra represents southwest corner. So any case, यहाँ पर आपको दोनों बुक्स में भी, प्रश्न मार्ग भाषा हो गया या फिर वास्तु के ग्रंथ हो गए, यहाँ पर आपको ये एज अ रेमेडी स्पेसिफिकली नहीं मिलेगा। सॉरी, यहाँ पर ये वास्तु में नहीं आता। तीसरा आ जाता है हस्बैंड चीटिंग। जब हम चीटिंग के बारे में बात करते हैं, अगर आपका पार्टनर, आपको क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि उसको कोई, आपको पता है कि वो चीटिंग कर रहा है और वो चीटिंग किए जा रहा है तुम्हारे सामने, सो जस्ट डिवोर्स हिम। चीटिंग के लिए कुछ साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज है, जैसे शायद वो डार्क ट्रेड से हो कोई व्यक्ति,
लाइक साइकोपैथी, नार्सिसिज्म या फिर मैकियावेलियन टेंडेंसीज, ऐसे जब भी टेंडेंसीज होते हैं, these not always, but yes, there are many case to case basis, but major अगर aspect generalized patterns में बात करें तो you can see these kind of patterns in people. So इससे अच्छा है कि आप कोई अच्छा पार्टनर ढूंढ लो ना, अच्छा व्यक्ति ढूंढ लो। दुनिया में there are thousands of fish, there are lakhs of fishes in the sea. आपको जरूरत ही नहीं है कि आपको यही पार्टनर चाहिए और इसको एक नॉनसेंसिकल टोन से आपको समझना है कि ओ दिस आई जस्ट वांट टू होल्ड ऑन टू दिस पति परमेश्वर ऑफ सम ऑर्डर हु इज जस्ट चीटिंग ऑन यू 24/7 एंड यू नो इट एंड यू आर क्राइंग एवरी डे अबाउट इट। डिवोर्स मारो ना। एक और एस्पेक्ट लेके आ जाता है यहाँ पर तंत्र का। अगर आप तंत्र के बारे में बात करते हैं यहाँ पर अगर आप शाक्त आगम वगैरह वगैरह, शाक्त तंत्र, वैष्णव तंत्र, इसमें षट कर्म प्रयोग के बारे में बात किया मैंने। अगर आप षट कर्म वशीकरण प्रयोग कर रहे हैं एंड इसमें भी बहुत सारे लाइन्स हैं, तो फर्स्ट में ये बात कर लेता हूँ। तो वशीकरण प्रयोग में भी अगर आप सामने वाले को वशीकरण करके रख भी लेते हो तो आप क्या कर लोगे? वो आपसे सच में तो नहीं करता ना प्यार, he doesn't like you. And then there is the वशीकरण प्रयोग इन स्पेसिफिक, जहां पर जैसे वशीकरण को बताया जा रहा है तंत्र शास्त्र में, वशीकरण का प्रयोग का विधि एक अलग है, जिसमें कुछ हवन है, उसमें कुछ द्रव्य मिलाना होता है, कुछ द्रव्य मिला के कुछ जप होना है, वो जप करने के बाद कुछ तर्पण देना है, तर्पण के बाद फुल देयर इज अ होल पुनश्चरण मेथड फॉर इट। सो अगर आप उस पुनश्चरण मेथड को आप फॉलो करके वशीकरण करना होता है। और ये सब विधि अगर विष्णु तंत्र में बताया जाता है, ये सब विधि जो मरण मोहन उच्चाटन वशीकरण स्तंभन वगैरह है, इसको कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि यू हैव टू यूज इट ऑन पीपल नॉर्मली। विष्णु तंत्र स्पेसिफिकली सेज दैट कि these methods, these षटकर्म प्रयोगस are should be used जब वो लॉ एंड ऑर्डर के चौकट से बाहर हो। कोई व्यक्ति को आप लॉ एंड ऑर्डर से हरा नहीं पा रहे हो एंड ही इज रियली इविल, एंड you know like people who are like high graded criminals and all, high graded criminals, high graded kings and rulers, dictators, ऐसे लोगों को षटकर्म प्रयोग करके मारने के लिए उपयोग किया जा सकता है, एंड दैट इज एक्चुअली recommended by the shastras. But shastra never ever says that you have to perform these kind of rituals on your husband who is just cheating on you for some other woman. That's purely nonsense. And यहाँ पर यह आइडिया आ गया तंत्र शास्त्र से। अगर आप तंत्र शास्त्र से बाहर स्टेप आउट करके ज्योतिष शास्त्र के बारे में बात किया जाए, प्योरली ज्योतिषा एंड वास्तु के हिसाब से, वास्तु इज टॉकिंग अबाउट जस्ट लिविंग इन स्पेसिफिक स्पेस। आपका वेंटिलेशन कैसा है, आपका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे, कभी बात करेंगे इस पे विस्तार से। लेकिन वास्तु इज मोर अबाउट हाउ यू लिव इन योर होम and how well you can live in that home comfortably. So that is the whole point of Vastu. And with regards to ज्योतिषा में ज्योतिषा का मूल स्वरूप बेस आइडिया जो फॉर्म है, वशिष्ठ हो गए, भृगु हो गए। There are 18 rishi for Jyotisha, and all the 18 rishis speak about one thing, that is भगवत साक्षात्कार। भगवत साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। ज्योतिषा इज मोर अबाउट लीडिंग यू टू द राइट डायरेक्शन। आप अपना कर्म सुधारते हो और आप भगवत साक्षात्कार के पथ पे आगे बढ़ते हो। ये जो हो रहा है जो ज्योतिषा के नाम पे, दिस इज प्योर नॉनसेंस, प्योर ढोंग। आप कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, ये इससे आप कहीं नहीं जाने वाले। सॉरी, आप
ये लोअर लेवल पे ही फंसे रहोगे। आई होप आपको इसमें कोई सेंस बना होगा। If you have doubts, please type them out on the comment section below. I would be pleased to answer all these queries. And if you wish to have some astrological consultation for honest astrological advice, please do check out my link in bio. Nara.